अपने अपने बल का सबने वर्णन किया, पर पार जाने में संशय। और श्री तुलसीदास जी महाराज कहना क्या चाहते हैं? वे यही कहना चाहते हैं कि अपने बल पर संसार समुद्र से पार जाना कठिन है। हमारा कितना भी बल क्यों ना हो, पर उस बल के आधार पर हम संसार समुद्र से पार नहीं जा सकते, संशय बना ही रहेगा। और अगर पार भी चले गए तो लौटने में संशय। अंगद जी तो यही कह रहे हैं जी, ये संशय का जो फिरती बारा। जामवंत जी ने कहा कि नहीं, तुम्हें थोड़ी भेजेंगे। अच्छा, सभी अपने अपने बल का वर्णन करते हैं, पर हनुमान जी बोले ही नहीं। अच्छा, बोले क्यों नहीं? किसी ने हनुमान जी से कहा कि आप अपने बल का वर्णन क्यों नहीं करते? हनुमान जी बोले, जिसके पास अपना बल हो सो बोले। हमारे पास हमारा बल है ही नहीं। और देखो, स्वयं प्रभा ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि आंख मूंद कर जा। स्वयं प्रभा स्वयं का प्रकाश, और दूसरी एक और दृष्टि से भी स्वयं प्रभा को देखें। स्वयं प्रभा माने भक्ति, भक्ति का प्रकाश। सहज प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। उस सहज प्रकाश को भी दिया घृत बाती की जरूरत नहीं, सहज प्रकाश हो गया। और उन्होंने ठीक कहा कि सीता जी को पाना है तो आंख बंद करो। लेकिन यहां समुद्र किनारे सभी वानर जागे हुए हैं, पर हनुमान जी चुप हैं। जामवंत जी ने सोचा कि इनको जगाया जाए, इनके पास इनका बल है नहीं। हनुमान जी महाराज कैसी बात करते हो, आपके पास तो अतुलित बल धामम, अतुलित बल है। हनुमान जी ने कहा कि हाँ, हम उस बल के धाम हैं। जैसे मकान में रखा हुआ सीमेंट मकान का नहीं होता, मकान मालिक का होता है। हनुमान जी ने कहा इसी तरह हमारे शरीर में रखा हुआ यह अतुलित बल हमारा नहीं, भगवान का है। इसीलिए तो जामवंत जी ने कितनी भी प्रशंसा की, हनुमान जी को अंतर ही नहीं पड़ा। जामवंत जी ने यहीं से प्रशंसा शुरू की। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान जी, कौन ऐसा कार्य है जो आपसे नहीं हो सकता? और हनुमान जी को कोई अंतर ही नहीं पड़ा। अरे भाई, कोई किसी धर्मशाला में 5 कमरे हों और किसी एक में सो रहा हो, तो जब तक उसी की कुंडी नहीं खटखटाओगे तब तक जगेगा कैसे? हनुमान जी शायद देह भाव में हो, इसलिए जामवंत जी ने कहा का चुप साधि रहा बलवाना। बलवान होकर चुपचाप बैठे हो। हनुमान जी की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। इसका अर्थ हनुमान जी अपने देह भाव में नहीं, तो हो सकता गेह भाव में हो। तो जामवंत जी ने कहा पवन तनय बल पवन समाना, तुम्हारे पिता भी ऐसे प्रतापी वीर पुरुष थे। हनुमान जी को कोई अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि हनुमान जी न देह भाव में न गेह भाव में। हनुमान जी तो राम जी के नेह भाव में है। इसलिए जब जामवंत जी ने कहा राम काज लगी तब अवतारा, तो बस सुनते ही भय पर्वताकार। राम जी के कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है, यह भी जगाना है।
स्वामी विवेकानंद जी इसी तरह देशवासियों को जगा रहे थे कि तुम जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तुम्हारा जन्म राम काज के लिए हुआ है, तुम्हारा कार्य राम काज करने के लिए हुआ है, समाज की सेवा करने के लिए हुआ है। भारत के एक एक व्यक्ति को जाग जाना चाहिए। और जामवंत जी ने भी कहा, राम काज लगी तब अवतारा। और जैसे राम काज के लिए आह्वान किया, हनुमान जी बड़े विशाल पर्वत के रूप में प्रकट हो गए और इतनी गर्जना की, सिंह गर्जना करके बोले,